अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो मान लीजिए कि अब आपके काम सफल होने वाले हैं क्योंकि आ रही है सफला एकादशी। इस वीडियो को जरूर से पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत यूजफुल टिप्स आपको बताने वाली हूँ, बहुत अच्छे उपाय बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप विश्वास से करते हैं परिवर्तन आप खुद अपने जीवन में देखेंगे। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो सफला एकादशी आ रही है 15 दिसंबर 2025 को, जिस दिन सोमवार वाला दिन है। अब इस दिन मैं आपको ऐसे कुछ रिचुअल्स बताने वाली जिसको अगर आप विश्वास के साथ करते हैं अपने सही कर्म के साथ, तो जरूर आपके जो भी काम है जिसमें कि ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि वो काम आपके नहीं हो रहे या आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, वो आपके कार्य फास्ट फॉरवर्ड होने लग जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप नहाएंगे तो नहाने के पानी में थोड़ा सा आप गुलाब जल और थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर जरूर से डाल दीजिएगा। बहुत ही चुटकी सा डालना है, ज्यादा आपको नहीं डालना है। और उस पानी से आपको स्नान करना है और स्नान करते हुए आपको ये बोलना है कि जो भी मेरे पास की असफलता है या ब्लॉकेजेस है या नेगेटिविटी है, वो अब निकलती चली जा रही है। मेरे नए रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, मेरे कार्य संपन्न होते चले जा रहे हैं। आप इसको अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि नाउ आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। ये कंटिन्यू बोलते बोलते आप अपने ऊपर पानी डालते चले जाएं। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं अब जीवन में सफल होता चला जा रहा हूँ। उस पानी से आप स्नान करते जाइए। ये हुआ पहला कार्य जो आपको करना है। दूसरा, कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत कैसे करेंगे, पूरा दिन आप व्रत करेंगे, दूसरे दिन आप खोलेंगे। ठीक है। व्रत अगर आप नहीं कर पाते तो आप कैसे करेंगे, आपने दोपहर को एक बार खा लिया, रात को एक बार खा लिया, या आप पूरा दिन केवल फलाहार पे रह सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं रेमेडीज आपको बताने जा रही हूँ ये आप जरूर से कर सकते हैं और पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले मैंने ये भी बताया था एकादशी पे कि आपको चावल नहीं खाने होते। अब कई कई जगह पे ऐसा होता है कि केवल चावल ही खाते हैं और कई जगह पे ऐसा होता है कि उस दिन बिल्कुल चावल को खाते नहीं है। तो आपके यहाँ जैसे मान्यता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप ऐसा मान के ना चले कि अरे चावल नहीं खाना है तो चावल को छूना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कई बार पहले वीडियो में मुझे कमेंट्स आते थे कि मैडम आप कहते हैं कि चावल को खाना नहीं तो हम छुए कैसे। तो उसमें चावल अछूत नहीं हो जाता। चावल एक खाने की चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन उसका एक लॉजिक होता है, उसका एक रीजन होता है कि क्यों नहीं खाना चाहिए। रीजन मैं ये बताती हूँ कि जब हम चावल पकाते हैं तो उसमें पानी बहुत लगता है। दूसरी बात ये है कि एकादशी से अमावस्या या एकादशी से पूर्णिमा का जो टाइम पीरियड होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि हाई टाइड और लो टाइड होता है, यानी कि समुद्र पे पानी पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हमारे शरीर में भी पानी तत्व ज्यादा होता है, यानी कि ब्लड ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस पे उसका असर पड़ता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि ये जो 4 दिन के जो टाइम पीरियड होता है उसमें कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे कि दिमाग में फॉग सा आ जाता है, यानी कि अचानक से बातों को भूल जाना। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आपको मूड स्विंग्स होते हैं, एकादशी से अमावस्या या एकादशी से पूर्णिमा का जो टाइम पीरियड होता है, ऐसा हर बार आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ओवरऑल ये अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैं रेमेडी भी आपको दूंगी तो वो चावल की देने वाली है और छूने में कोई हर्ज नहीं है। तो अब इसके साथ आपको पहली रेमेडी जो ये करनी है, आपको क्या करना है, आपको कितने भी साइज का एक कागज लेना है, उसको हल्दी से आपको पूरी तरह से पीला कर देना, गिल्ला हल्दी को कर दे और हाथ से ऐसे बस उसको पीला कर दे, आगे पीछे आप पीला कर दीजिए। अब आपने जो पीले रंग का जो कागज आपने तैयार किया, उसके ऊपर आपको 11 अक्षत यानी कि 11 चावल के दाने आपको रखने हैं और कोई भी एक सिक्का आपको उसके साथ रख लेना है। वो कोई भी करेंसी का हो सकता है। अब इसकी एक आपको पुड़िया बना देनी है। इस पुड़िया को अपने हाथ में होल्ड करेंगे, दोनों हाथों के बीच में होल्ड करके आप विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान को याद करें और याद करते हुए आपको अपने पास्ट
के बारे में माफी मांगनी है। बोलना है कि पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी आपसे गलतियां हुई उसके लिए वो आपको माफ करे। फिर जो भी आप कार्य करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जो आपके कार्य हो जाए, उसके लिए आपको बोलना है कि इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। यानी कि आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि ये मेरी इच्छाएं अब ऐसे पूरी होती चली जा रही है। सब आपको जितनी भी इच्छाएं वो आपके काम होते चले जा रहे हैं, मैं सफल होता चला जा रहा हूँ। ओवरऑल आपको ऐसा बोलते चले जाना है। अब इस पुड़िया को आपको कोई भी जिस भी गुरु या भगवान को आप मानते हैं ना, उनके फोटो के पीछे या उनकी मूर्ति के पास में 24 घंटे एज इट इज रहने देंगे। दूसरे दिन इस पुड़िया को आप वहां से हटा के कहीं पे भी अलमारी में, ड्रॉर में, कहीं पे भी रख के आप इसको भूल जाए। जब आपकी वो इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो उस पुड़िया को आप लेंगे और आप इसको कहीं पे भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे, या पानी में डाल देंगे, या इसको मिट्टी में डाल के आ जाएंगे। ठीक है। अब ये हुआ पहला उपाय। दूसरा उपाय उन सभी के लिए जिनके साथ बार बार कुछ ना कुछ गलत होता है। आपको क्या करना है, तुलसी का पत्ता लेना है। आप चाहें तो पहले से ही इसको लेके फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये तुलसी के पत्ते को अपने हाथ में होल्ड करना है। ये पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। हाथ में होल्ड करके आपको बोलना है, मैं अपनी पुरानी किस्मत छोड़ रही हूँ। ऐसा बोल के आपको या तो भगवान के आगे इसको, तुलसी के पत्ते को रख देना है, या कोई भी पेड़ के या पौधे के आगे रख देना है। आप ये घर में भी कर सकते हैं, आप ये मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको घर के पूजा स्थान पे रख रहे हैं तो नेक्स्ट दिन आप इसको जहां भगवान के फूल डालते हैं वहां पे इसको साथ में डाल देंगे। अगर वो पौधे के नीचे, सो एज इट इज रहने देंगे। इससे होगा क्या कि जो भी आपकी नेगेटिव लक साइकिल है वो पूरी तरह से वहीं पे कट हो जाएगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके साथ पॉजिटिव होने लग जाएगा और आपके जो कार्य वो होने लग जाएंगे। इसके साथ साथ आज के दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पे सुबह के वक्त घी का दीपक जरूर से जलाइएगा, और उसी वक्त आपको ग्रीन कलर की पेन से, या अगर नहीं है तो ब्लू कलर की पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे या हाथों पे आपको लिखना है, मैं सफल हूँ। ठीक है, या आई एम सक्सेसफुल। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसको नेम प्लेट की तरह एकदम बड़ा बड़ा आपको नहीं लिखना है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ छोटा सा भी लिखते हैं तो यूनिवर्स तक वो बात चली जाती है। ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे हमें मैसेजेस आते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम बड़े बड़े नेम प्लेट की तरह लिखा होता है, और इसमें कई लोग जब देखेंगे तो हो सकता है कि वो मजाक भी उड़ाए या आप पे हंसे भी, तो वो एनर्जी वहां पे फिर हो सकता है कि वो ब्लॉक हो जाए। तो इसलिए छोटा सा ही लिखे, आपको समझ में आ जाए, आपको भी पढ़ने में आ जाए, मोर देन इनफ है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनके भी कार्य हो और आपको ब्लेसिंग्स मिले, उससे आपके भी काम होने लग जाएंगे। और हाँ, अगर आप यूट्यूब पे नए हैं, इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने और अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। इंजॉय, विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर से लिखिएगा। नमस्कार।